नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या की तह तक जा रहे हैं जो देश के लाखों किसानों की जेब और उनके भविष्य दोनों पर असर डाल रही है। ये समस्या है खेती में लगातार बढ़ती लागत। हाँ, और खासतौर पर डीएपी और यूरिया जैसे जो रासायनिक खाद हैं, उन पर निर्भरता तो एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। बिल्कुल, और हर कोई इसका हल खोज रहा है। और ये सिर्फ खर्च की बात नहीं है, ये तो एक तरह का एक चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह कैसे? देखिए, ज्यादा पैदावार के लिए ज्यादा खाद डालो, इससे क्या होता है, मिट्टी की सेहत बिगड़ती है। ओहो, और फिर अगली फसल में आपको और भी ज्यादा खाद की जरूरत पड़ती है। अच्छा। तो लागत बढ़ती जाती है और मुनाफा घटता जाता है। किसान बस इसी चक्र से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा है, और शायद इसी रास्ते की एक झलक हमें हमारे आज के स्रोत में मिलती है। ये स्रोत एमजे कृषि कहानी नाम के एक चैनल से है, जो जमीनी स्तर पर किसानों को व्यावहारिक जानकारी देने का दावा करता है। तो मतलब प्रैक्टिकल जानकारी पर फोकस है। और आज हम इसी स्रोत से बताए गए एक खास जैविक उत्पाद के दावों और उसके नतीजों की बारीकी से पड़ताल करेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि क्या वाकई कोई ऐसा तरीका है जिससे किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करके अपनी लागत घटा सकते हैं। बिल्कुल, और देखना ये होगा कि ये दावे सिर्फ किताबी हैं या सच में खेत में काम करते भी हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्रोत का जो सबसे बड़ा दावा है ना, वो तो सच में कान खड़े कर देता है। क्या दावा है? ये कि एक खास प्रोडक्ट के इस्तेमाल से डीएपी और यूरिया के खर्च में 30 से 40% की कटौती की जा सकती है। 30 से 40%? हाँ, तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। जिस प्रोडक्ट की बात हो रही है उसका नाम है वैदिक एग्रो का भूवीटा। अच्छा, भूवीटा। और स्रोत के मुताबिक ये पूरी तरह से एक जैविक मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। एक मिनट के लिए इस 30-40% के आंकड़े पर रुकते हैं। ये सुनने में सिर्फ एक प्रतिशत लगता है, लेकिन किसान के लिए इसका मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। इसे ऐसे देखिए, अगर एक किसान 1 एकड़ गेहूं पर खाद में मान लीजिए 5,000 रुपए खर्च करता है, तो ये सीधे सीधे 1,500 से 2,000 रुपए की बचत है प्रति एकड़। ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। ये रकम एक बच्चे की स्कूल की फीस हो सकती है, या अगली फसल के लिए बेहतर बीज खरीदने का जरिया बन सकती है। तो ये सिर्फ बचत नहीं है, ये किसान की आर्थिक ताकत को बढ़ाता है। और बात यही नहीं रुकती। स्रोत एक और दावा करता है कि इसके इस्तेमाल के बाद माइक्रो राजा जैसे महंगे उत्पादों की भी जरूरत महसूस नहीं होगी। अच्छा, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर भी बचत? हाँ, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये माइक्रो राजा क्या है। ये असल में सूक्ष्म पोषक तत्वों के पैकेट होते हैं। जैसे मतलब फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के अलावा जिंक, बोरॉन, सल्फर जैसे तत्वों की भी बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। अच्छा, ये जरूरी तो है, लेकिन बाजार में बहुत महंगे मिलते हैं। तो स्रोत का कहना है कि आप मुख्य खाद यानी डीएपी, यूरिया पर भी पैसा बचाएंगे और इन अतिरिक्त महंगे खर्चों से भी बचेंगे। तो ये तो एक तरह से दोहरी बचत हुई, है ना? बिल्कुल। ठीक है, तो दावा तो बहुत बड़ा और आकर्षक है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? क्या ये कोई जादू है या इसके पीछे कोई ठोस वजह भी है जो स्रोत बताता है? बिल्कुल, यही सबसे जरूरी सवाल है। बिना क्यों और कैसे के हर दावा खोखला लगता है। तो स्रोत इसके काम करने के तरीके को 4 मुख्य फायदों में बताता है। पहला, ये जड़ों का विकास तेज करता है। रूट डेवलपमेंट। दूसरा, गेहूं जैसी फसलों में कंसे यानी टिलर्स बेहतर निकलते हैं, मतलब एक ही बीज से ज्यादा शाखाएं फूटती हैं। और बाकी के 2 फायदे? वो तो सीधे मिट्टी की सेहत से जुड़े हैं, जो मेरे हिसाब से इन सब की बुनियाद है। हाँ, तीसरा फायदा है कि ये मिट्टी को भुरभुरी और मुलायम बनाता है। और चौथा, ये मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। अब यहाँ मैं 1 मिनट रुकना चाहूंगी। मिट्टी को मुलायम बनाना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये रातों रात तो नहीं होता होगा। रासायनिक खाद, खासतौर पे यूरिया, लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर मिट्टी को सख्त और बेजान बना देती है। तो क्या स्रोत ये बताता है कि इस जैविक उत्पाद से ये सुधार कितनी जल्दी दिखता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत सीधे तौर पर कोई समय सीमा तो नहीं बताता, लेकिन जिस तरह से वो गेहूं की फसल का उदाहरण देता है, उससे यही लगता है कि फायदे पहली फसल से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मतलब असर जल्दी दिखता है। हाँ, शायद पूरी तरह मिट्टी को बदलने में समय लगे, पर शुरुआती असर जल्दी दिखता है। देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये चारों फायदे असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। चेन रिएक्शन? वो कैसे? जब हम कहते हैं कि मिट्टी भुरभुरी होती है, तो इसका मतलब है कि उसमें सॉइल पोरोसिटी यानी सरंध्रता बढ़ती है। मिट्टी के कणों के बीच खाली जगह बनती है। ठीक है। इससे जड़ों को सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन भी मिलती है, जो पोषक तत्वों को सोखने के लिए बेहद जरूरी है।
मतलब पौधे की सांस लेने की क्षमता बेहतर हो जाती है। बिल्कुल। और जब मिट्टी में जगह होती है तो वो पानी को स्पंज की तरह सोखती है। और उसे ज्यादा देर तक पकड़ कर रखते हैं। हाँ, यही चौथा फायदा है, नमी बनाए रखना। अब जब मिट्टी में हवा और नमी का सही संतुलन हो तो जड़ों को फैलने के लिए एक शानदार माहौल मिलता है। यहीं से पहला फायदा आता है, जड़ों का तेज विकास। एकदम सही। और जब जड़ें मजबूत और फैली हुई होंगी तो वो मिट्टी से पोषण भी बेहतर तरीके से खींच पाएंगी। पौधे का पूरा पोषण उसकी जड़ों पर ही तो निर्भर करता है। एक मजबूत जड़ वाला पौधा कम खाद में भी ज्यादा पोषण खींच सकता है। और जब पौधे को भरपूर पोषण मिलता है तो उसका ऊपरी विकास भी अच्छा होता है। जैसे गेहूं में बेहतर कनसे निकलना। बिल्कुल, जो कि दूसरा फायदा है। और ज्यादा कनसे का सीधा मतलब है ज्यादा बालियां और अंत में ज्यादा पैदावार। तो ये 4 अलग-अलग फायदे नहीं, बल्कि मिट्टी के सुधरने से शुरू होने वाली एक पूरी प्रक्रिया है। स्रोत ये भी साफ करता है कि उत्पाद सिर्फ गेहूं के लिए नहीं, बल्कि मूंग, चना जैसी लगभग सभी फसलों के लिए फायदेमंद है। अच्छा, तो इसका दायरा काफी बड़ा है। हाँ, लेकिन दावों और विज्ञान के बाद अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है। ज़मीरी हकीकत। हाँ, क्योंकि बातें कितनी भी अच्छी हो, किसान तो वही मानेगा जो खेत में दिखेगा। और स्रोत इस बात को समझता है, इसीलिए वो एक वास्तविक खेत में लगी गेहूं की फसल का उदाहरण देता है। वो सिर्फ नतीजा नहीं बल्कि इस्तेमाल का पूरा तरीका भी बताता है। ये जरूरी है। कैसे इस्तेमाल किया? बताया गया है कि बोनी के समय मतलब सोइंग के दौरान 4 किलो भूवीटा प्रति एकड़ इस्तेमाल किया गया। ठीक है, 4 किलो शुरुआत में। इसके बाद जब फसल को पहला पानी दिया गया तब यूरिया के साथ मिलाकर 4 किलो भूवीटा और दिया गया। यानी कुल 8 किलो प्रति एकड़। ये मात्रा कोई बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस तरफ इशारा करता है कि शायद कितना डालना है से ज्यादा जरूरी है कब और कैसे डालना है। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अच्छा। स्रोत कहता है कि इस फसल के प्रबंधन में और कुछ खास नहीं किया गया, सिर्फ एक बार खरपतवार नाशक का स्प्रे, पूरी फसल में केवल 2 बार पानी और सिर्फ 1 बार यूरिया का इस्तेमाल। 1 मिनट, सिर्फ 2 बार पानी? हाँ। और 1 बार यूरिया? हाँ। हमारे यहाँ तो गेहूं में 4-5 पानी लगना आम बात है। ये सुनने में लगभग नामुमकिन सा लगता है। मुझे भी यही लगा। क्या स्रोत इस पर कोई सफाई देता है कि ऐसा कैसे संभव हुआ? ये वाकई चौंकाने वाली बात है। और यहीं पर वो मिट्टी में नमी बनाए रखने वाला पॉइंट काम आता है। अच्छा, वो नमी वाला कनेक्शन। हाँ, अगर जैविक उत्पाद मिट्टी की पानी सोखने और उसे पकड़ कर रखने की क्षमता को सच में बढ़ा रहा है तो ये बिल्कुल संभव है। जहां सामान्य खेत में पानी देने के कुछ दिन बाद ही मिट्टी ऊपर से सूख कर सख्त हो जाती है, वही बेहतर संरचना वाली मिट्टी नमी को नीचे तक बचा कर रखती है, जिससे पौधे को लंबे समय तक पानी मिलता रहता है। बिल्कुल। इससे पानी की बचत तो होती ही है, सिंचाई में लगने वाली बिजली और मजदूरी का खर्च भी बचता है। सही कहा। मतलब ये सिर्फ खाद का खर्च नहीं बचा रहा, बल्कि पानी और बिजली का भी। ये तो लागत में और बड़ी कटौती हुई। हाँ, ये इस विचार को बल देता है कि सही समय पर सही उत्पाद का सही मात्रा में उपयोग ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि उत्पादों का अंबार लगा देना। एक सोची समझी रणनीति लगती है। बिल्कुल। बोनी के समय उपयोग करने से बीज को शुरू से ही जड़ों के विकास के लिए अच्छा माहौल मिला और पहले पानी के साथ देने से पौधे की शुरुआती बढ़त के लिए जरूरी पोषण सुनिश्चित हुआ। ये अंधाधुंध कुछ भी खेत में डाल देने जैसा नहीं है। स्रोत खुद भी इस बात पर जोर देता है कि ये जानकारी पूरी तरह फील्ड पर आधारित प्रैक्टिकल रिजल्ट है। ये लाइन बहुत जरूरी है। सुनने में छोटी है पर इसका मतलब बहुत गहरा है। कैसे? ये इस जानकारी को किसी कंपनी के मार्केटिंग ब्रोशर में छपे दावों से अलग करती है। जब कोई किसान या चैनल ये कहता है कि ये फील्ड का प्रैक्टिकल रिजल्ट है तो वो अपनी विश्वसनीयता दांव पर लगा रहा होता है। सही बात है। वो ये कह है कि ये सिर्फ लैब में या कागज पर नहीं बल्कि असली खेत में, असली मौसम और असली चुनौतियों के बीच परखा गया है। और शायद इसी भरोसे की नींव पर स्रोत अपना असली मकसद भी साफ करता है। वो एक डिस्क्लेमर देता है जो मुझे काफी ईमानदार लगा। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, हमारा मकसद किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है किसानों की लागत कम करना। ये एक बहुत शक्तिशाली बयान है ना? आज के डिजिटल युग में जहां हर इन्फ्लुएंसर कुछ न कुछ बेच रहा है, वहां ये कहना कि हमारा मकसद बेचना नहीं बल्कि किसान की मदद करना है, अपने आप में अलग खड़ा करता है। ये स्रोत खुद को एक सेल्समैन के बजाय एक सलाहकार के तौर पर पेश कर रहा है। वो आगे बाजार की एक कड़वी सच्चाई का भी जिक्र करते हैं। कहते हैं कि बाजार में कई बार झोला भर भर कर दवाइयां थमा दी जाती हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिलता और लागत बढ़ती ही जाती है। ये झोला भर भर कर वाली बात, ये मुझे अपने गांव की याद दिलाती है। अच्छा। वहां एक कहावत है, खेत में दवा नहीं दुकान डाल दी। स्रोत इसी दुखती रख पर हाथ रख रहा है।
ये वो दर्द है जिससे हर किसान कभी ना कभी गुजरा है। हाँ, जब गलत सलाह पर महंगे उत्पाद बेच दिए जाते हैं और नतीजा सिफर रहता है। बिल्कुल। इस तरह की बात किसान को तुरंत अपने साथ जोड़ लेती है, क्योंकि ये उसकी अपनी कहानी है। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये स्रोत सिर्फ एक उत्पाद का रिव्यू नहीं कर रहा। ये खेती की एक बुनियादी समस्या, बढ़ती लागत और जानकारी का अभाव। हाँ, उसका समाधान पेश करने की कोशिश कर रहा है और भूवीटा को उस समाधान के एक उदाहरण के तौर पर सामने रख रहा है। बिल्कुल। स्रोत की विश्वसनीयता उसके इरादों की साफ गोई पटे की है। जब वो कहते हैं कि हम सिर्फ वही दिखाते हैं जो जमीन पर काम करता है, तो वो एक तरह की जिम्मेदारी ले रहे हैं। बेशक अंतिम फैसला तो किसान का है कि वो इसे आजमाए या नहीं, लेकिन स्रोत अपनी तरफ से एक भरोसे का माहौल बना रहा है। वो कह रहा है कि हमने अपना होमवर्क कर लिया है, अब आप देख लीजिए। चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने एमजे कृषि कहानी चैनल के एक स्रोत के आधार पर ये समझने की कोशिश की कि क्या रासायनिक उर्वरकों का कोई असरदार और सस्ता विकल्प मौजूद है। हाँ, और हमने देखा कि भूविटा नाम का एक जैविक उत्पाद 30 से 40% तक डीएपी और यूरिया पर निर्भरता कम करने का दावा करता है, जो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की एक बड़ी संभावना है। बिल्कुल। इसके काम करने का तरीका भी मिट्टी की सेहत सुधारने पर आधारित है। बेहतर जड़ विकास, मिट्टी का भुरभुरापन और नमी बनाए रखने की क्षमता, जिससे अंत में गेहूं जैसी फसलों में ज्यादा कंसे निकलते हैं। और इन दावों को मजबूती देने के लिए स्रोत ने गेहूं की फसल का एक प्रैक्टिकल उदाहरण दिया। हाँ, जहां बहुत कम पानी, कम यूरिया और कम प्रबंधन के बावजूद अच्छे नतीजों की बात कही गई है। ये कम में ज्यादा वाली सोच को बढ़ावा देता है। और आखिर में स्रोत का जो दर्शन है वो भी साफ है। किसानों की लागत कम करना, ना कि किसी कंपनी का प्रचार करना। वो केवल जमीन पर परखे हुए समाधान दिखाने की बात करते हैं। हाँ, देखिए, ये स्रोत एक उत्पाद के जरिए लागत कम करने का एक तरीका सुझाता है, लेकिन ये एक ज्यादा बड़ा और जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। क्या सवाल? सवाल ये है कि अगर खेती का फोकस पैदावार बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर कर दिया जाए, तो क्या किसान धीरे धीरे बाहरी और महंगे इनपुट्स पर अपनी निर्भरता को स्थायी रूप से कम कर सकते हैं? और लंबी अवधि में इसका हमारी खेती, हमारे पर्यावरण और हमारे भोजन के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा?